बनी है नेपाल की टीम। ग्रुप 2 में अभी भी देखिए कल का मुकाबला है श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच, जहां पर यह तय हो जाएगा कि 3 में से वो कौन सी 2 टीमें होंगी जो आगे जाएंगी। तो ये पॉइंट्स टेबल का सिनेरियो है। बिल्कुल, और आपने जो पॉइंट्स टेबल बताई तभी लोग एकदम से इंक्रीमेंट हो गए, अब 350 के आसपास पहुंचने वाले हैं लोग। क्या बात है। तो लोग यही पूछना चाहते हैं बेसिकली, जो 2 सितंबर को पहला मैच पाकिस्तान के साथ हुआ था, अब 10 सितंबर को फिर होगा। आप यहाँ से क्या चेंजेस देखते हैं? एक तो स्वाभाविक है जसप्रीत बुमराह वापस आएंगे, वो तो आएंगे टीम और शमी की जगह ही आएंगे। शमी की जगह तो मुझे लग रहा है शमी ने वैसा नहीं किया जैसा एक्सपेक्टेड था। शमी और केएल राहुल यार, केएल राहुल वाला मसला बहुत बड़ा है। ये केएल राहुल अब आएंगे तो बाहर नहीं बैठाएंगे आप केएल राहुल को। और सबन जी ने भी कुछ ऐसा ही बोला जैसे मैंने कहा, इट वाज ए कॉम्प्रहेंसिव विन फॉर इंडिया टुडेज गेम बट स्टिल नीड ए बिग विन अगेंस्ट पाकिस्तान ऑन 10 सितंबर। उन्होंने तकरीबन वैसा ही बोला कि आज जैसी विन है वैसा ही कुछ पाकिस्तान के साथ भी करे। उम्मीद होगी, लेकिन देखिए वही बात है ना कि नई गेंद के साथ शाहीन आएंगे। आपकी परेशानी जो है वो आपके रन्स के कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन वही है कि अगर 6-7 ओवर आपको फिर से स्ट्रगल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये रन आपके आ गए तो आप पहली गेंद से इसी मोमेंटम के साथ जाएंगे। आपको शुरुआत में संभल कर खेलना होगा, आपको धीमी बल्लेबाजी भी करनी होगी। लेकिन अगर आप वो शुरुआत के 6-7 ओवर्स निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर मुझे लगता है कि कुछ इसी तरीके की बल्लेबाज सेम टू सेम रोहित शर्मा और शुभमन गिल इसी तरीके की बल्लेबाजी कर सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ भी। अच्छा, आपने रोहित शर्मा और अपने शुभमन गिल तो बोला, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के बारे में क्या सोचते हैं? विराट कोहली तो देखिए कैच आज छोड़ा तो बहुत बुरा लगा मुझे, बहुत बुरा लगा। और बल्लेबाजी जब छोड़ी पाकिस्तान के खिलाफ तो अब कैसा बल्लेबाजी छोड़ी 4 रन पर नहीं छोड़ी, और ठीक है एक मैच था, ऊपर नीचे हो जाता है। आज बल्लेबाजी आई नहीं तो कोई ज्यादा कम नहीं है, बाउंस बैक करेंगे विराट कोहली। और मुझे श्रेयस अय्यर से भी उम्मीद है। देखिए श्रेयस अय्यर भी बल्लेबाजी अच्छी खासी करने वाले हैं। आप बैक करेंगे श्रेयस अय्यर को, सिर्फ सवाल ही उठ रहा है कि केएल राहुल आने के बाद भी क्या बेंच पे बैठ पाएंगे। मैं सभी दर्शकों से पूछना चाहता हूं क्योंकि अब दर्शक बहुत सारे हो गए हमारे साथ, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग बताइए, अब इस मुकाबले के बाद हो जाएगी केएल राहुल की वापसी। केएल राहुल 10 तारीख को टीम में उपलब्ध होंगे। क्या केएल राहुल प्लेइंग 11 में शामिल किए जाएंगे? क्या केएल राहुल ईशान किशन को रिप्लेस कर देंगे? क्या ईशान किशन खेलेंगे? ये सवाल मेरा आपसे है। बिल्कुल मोनू, आपको क्या लगता है? तो सवाल है तो मैं तो चाहूंगा जी केएल राहुल थोड़ी देर आप बाहर ही बैठिए, 2-3 मैचेस में देख लेते हैं, क्योंकि ईशान किशन आपसे बहुत आगे चले गए हैं। क्योंकि ईशान किशन ने एक तो सबसे बड़ा फैक्टर लेफ्ट हैंडर का, बिकॉज जब आपके सामने शादाब खान या नवाज गेंदबाजी कैच ईशान किशन ने भी छोड़ी है, लेकिन लप्पू से कैच थी। कोई बात नहीं, आज मैच भी वैसा ही था। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ तो बल्लेबाजी की ना उन्होंने। ये चुभता तब जब आपके सामने लंका या पाकिस्तान होता। नेपाल है, ठीक है, नेपाल भी एंजॉय करने आया था। आई थिंक बहुत कुछ सीख के भी गया है वो, और एंजॉय इन द सेंस कि उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी की है। तो आई थिंक उनको तारीफ बनती है इस चीज के लिए। और ईशान होना चाहिए, अयाज खान ने भी लिखा है, बिल्कुल होना चाहिए सर। आप क्योंकि आप देख लीजिए, आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, पिछले बड़ा इंप्रेसिव पारी खेली। सभी दर्शकों से दरख्वास्त है कि आप कमेंट्स करते रहिए, ईशान किशन या केएल राहुल। अब यहाँ से आप किसे देख रहे हैं, क्योंकि दोनों खिलाड़ी पूरी तरीके से उपलब्ध हैं। सिर्फ 10 सितंबर को ही नहीं, वर्ल्ड कप की भी टीम चुनी जाएगी कल, तो उसमें भी क्या ईशान होने चाहिए वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में, या फिर लगता है केएल राहुल को होना चाहिए? नहीं तो आप दोनों को ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप के लिहाज से अगर देखा जाए तो केएल राहुल को फिर बाहर ही बैठाएंगे? अगर एशिया कप में उन्हें नहीं मिला मौका केएल राहुल को, तो फिर वर्ल्ड कप में मिल पाएगा उनको मौका? वर्ल्ड कप में तो मिलेगा, देखिए होंगे तो फिर अभी से क्यों स्क्वाड में जरूर होंगे, होंगे जरूर। वो वाली बात है ना कि नाम आते ही अपने आप लग जाता है कि यार इसको तो रखेंगे। लेकिन क्यों, पता नहीं है, ये सवाल का जवाब ही। अच्छा, एक चीज और बड़ा एक सवाल मेरे मन में भी आया कि कल जैसे टीम, लेकिन एक बात और है, ईशा के क्यू का जवाब है वैसे। क्या? उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में कुछ गलत नहीं किया अभी तक। किसने? केएल राहुल ने? बिल्कुल नहीं, केएल राहुल में नो डाउट यार, उनकी एवरेज बहुत अच्छी है, 56 समथिंग कुछ एवरेज है वनडे फॉर्मेट में। बट द पॉइंट इज, जब बड़ा मैच आता है, मतलब या टूर्नामेंट, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट, फंसे हुए मैच वहां फंसते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फंसा हुआ मैच था, उन्होंने जिताया। इसी साल की बात कर रहा हूं, बायलैटरल सीरीज की बात श्रीलंका का फंसा हुआ बायलैटरल सीरीज की बात। अच्छा, इंजर्ड होने के बाद अभी मामला कुछ और है। इंजर्ड होने के बाद का क्या सिलसिला यहाँ पे रहता है? वही तो बात है कि अगर उन्हें अभी चांस नहीं मिलेगा तो फिर आप सोचते हैं कि वर्ल्ड कप में फिर उन्हें चांस मिलेगा? तो मुझे लगता है कि अगर चांस देना तो फिर अभी दीजिए। आप कहेंगे बुरा पैच था, विराट कोहली का बुरा पैच था 3 साल के लिए, रोहित शर्मा का एक समय बुरा पैच था इतने टाइम के लिए, आपने उनके साथ भी गए। ठीक है जी, अगर आप ईशान को निकालकर केएल को राहुल को लाते हैं ना, मैं तो ये कहूंगा जी आप फिर जस्टिफाई नहीं कर ईशान की, जस्टिफाई नहीं कर रहे आप, बिल्कुल नहीं कर रहे। मैं तो सिंपल मैं प्लेइंग 11 की नहीं, मैं स्क्वाड की बात कर रहा हूं। आप स्क्वाड में से शायद ड्रॉप नहीं करना चाहेंगे ना केएल राहुल को, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं तो ये भी चाहूंगा कि कल जैसे अनाउंसमेंट होगा ना वर्ल्ड कप का, मैं चाहता हूँ यूजी चहल को लेकर आए, आप टीम में कैसे भी लेकर आए, बट आए उनको लेकर, मैं ये चाहता हूँ। 15 करने हैं आपको, 18 से पहले आपको 3 कम करने हैं।
3 तो हो गए ना कम, आपको भी पता है, सबको पता है आई थिंक। प्रसिद्ध कृष्णा, संजू सैमसन और तिलक वर्मा ये 3 हो गए बाहर। बिल्कुल। अब आप यूजी चहल को लाएंगे तो किसकी जगह लाएंगे? ये